नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये स्पेशल वीडियो में मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जब आप बाजार में एंट्री लेते हो ना, उसके बाद आपके ऊपर किसकी किसकी नज़र होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आपको एंट्री दिलाई जाती है तो वहाँ पर आपको कोई रेफ़र करने वाला होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बंदा आपको रेफ़र कर रहा होता है उसको कुछ एडवांटेज मिल रहा होता है, चाहे वो रेफरल एडवांटेज हो, चाहे उसका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हो। ठीक, उसके बाद उसका एडवांटेज कंप्लीट हो गया रेफ़र करने का, उसके बाद आप आओगे किसी ब्रोकर के साथ जुड़ोगे। अब ये ब्रोकर की मौज हो गई, समझिए, वो ज़िंदगी भर आपसे लूटेगा क्या, ब्रोकरेज। उसके बाद जैसे ही आप बाज़ार में आते हो, आप कुछ न्यूज़ वगैरह के लिए टीवी ऑन करोगे, टीवी वालों की मौज, क्योंकि आप आ गए उनकी टीआरपी बढ़ाने। ठीक, टीआरपी बढ़ाने आ गए आप, टीवी वालों की मौज हो गई, एक एक्स्ट्रा कस्टमर उनको मिल गया। उसके बाद यूट्यूबर्स की मौज आ गई, क्यों? क्योंकि वो बनाएंगे करोड़पति बनाने वाली वीडियोज, और आप क्योंकि नए नए आए हो, इवन आप पुराने भी हो गए हो, तब भी करोड़पति तो आपको बनना है, तो आप जाओगे उनकी वीडियोज को देखने, वो आपको दिखाएंगे उसके बदले में एड्स, और एड्स से उनकी होगी इनकम, आपकी हो चाहे ना हो। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे कोर्स बेचने वाले। कोर्स बेचने वाले क्या बोलेंगे? कोर्स बेचने वाले बोलेंगे हमारा 15,000 20,000 का कोर्स है, आप ये खरीद लो, आप हो जाओगे प्रॉफिटेबल। मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की है जो कोर्स करने के बाद भी भयंकर नुकसान में हैं। अच्छा स्टॉक अगर उन्होंने गलती से सेलेक्ट भी किया है तो अपने दम पे किया है। जो कोर्स में स्टॉक्स बताए जाते हैं इतने सिंपल से होते हैं कि मैं आपको, कई बंदे ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टॉक्स बता रहे हैं। स्टॉक सिलेक्शन जाए बाहर में ऐसे कोर्स। ठीक, खैर, वो खुश इसलिए हो जाएंगे क्योंकि आप जाओगे उनका कोर्स खरीदने, क्योंकि वो आपको ये विश्वास दिला देंगे कि बिना उनके कोर्स के आप इस बाजार में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद कौन खुश हो जाएगा? उसके बाद खुश हो जाएगी अपने देश की सरकार, क्योंकि उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा जीएसटी। ठीक है, अलग से ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस खुश हो जाएंगे, क्योंकि एसटीटी, ढेर सारे क्लियरिंग चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस। आप जब देखते होगे अपने चार्जेस की लिस्ट, आपको पता होगा 50 चार्जेस लगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन देखिए आपको कहाँ कहाँ चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके बाद कौन खुश हो जाएगा? उसके बाद खुश हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट, कि अगर गलती से आपने पैसा कमा भर लिया, इस बंदे के ऊपर इतने लोग खुश हो रहे हैं, गलती से अगर आपने पैसा कमा भर लिया तो टैक्स वालों को चलो पैसा भरो। उसके अलावा कौन कौन खुश होता है? उसके अलावा ऑपरेटर खुश हो जाता है, उसको बड़ी मौज आती है। उसके बाद तो आपकी प्यारी कंपनी ही खुश हो जाती है। कंपनी क्यों खुश हो जाती है? ऑपरेटर जो बड़े पैसे से स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकता है। कंपनियां खुश हो जाती हैं कि मान लेते हैं हम कोई ओएफएस वगैरह लाते हैं तो ढेर सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देगी, बहुत अच्छी बात है। बाजार में लिक्विडिटी कराने वाले लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अब लिक्विडिटी होगी तो बेकार स्टॉक्स जो है वो आपके हाथ में थमाए जा सकेंगे। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं अलग लेवल के ऑपरेटर्स भी यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये बताइए कि तकलीफ किसको हुई आपके आ जाने से? एक गाना है ना, आपके आ जाने से। आपके आने से किसी को तकलीफ नहीं भाई, सब मौज में हैं, सब बड़े मौज में हैं, सबकी मौज है। आपकी हुई? क्या आप आज तक प्रॉफिटेबल बन पाए? इस बुल रन में भी अगर आप नहीं बन पाए तो ये सोचिए कि क्या क्या षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया। या तो ब्रोकरेज आपने ज़्यादा दे दी होगी, या फिर किसी टीवी वाले चक्कर में पड़ के गलत ले लिया होगा, किसी यूट्यूबर के चक्कर में पड़ के करोड़पति बनाने वाले स्टॉक आपने खरीद लिए होंगे, कोई कोर्स खरीद लिया होगा, और कोर्स इतना महंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने टैक्सेस भर भर के एकदम पक गए होगे। और ये मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके ट्रांजैक्शन टैक्स की बात कर रहा हूँ। जाकर चेक करना आज तक कितना पे किए हो, और जाकर चेक करना, रियलिटी में बोल रहा हूँ, कितना टैक्स पे कर दिए बिना कमाई किए। ठीक, कौन नहीं खुश है? ऑपरेटर बहुत खुश है आपसे। आओ भैया, सरकार भी आपसे खुश है। सही, ठीक, सरकार क्यों खुश है? क्योंकि आपको वो डेटा के तौर पे पेश करेगी, हमारे यहाँ इतने लोग बाजार में हैं, हमारे यहाँ इतनी लिक्विडिटी है बाजार में, और हम ही आप मिलकर लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, और हम आप सब ट्रैप होते हैं। जो ऑप्शन राइटर्स हैं, हाँ, उनकी बात तो मैंने की नहीं। ऑप्शन राइटर्स ये बड़ी मौज में हैं, क्योंकि वो आपको क्या बेचेंगे? सीई और पीई आप खरीदोगे। हाँ भैया, हमने पुट खरीद लिया, हमने कॉल खरीद लिया, 10-20 हज़ार लेकर आए थे बाजार में, यही काम करते हैं हम। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, मौज है या नहीं इन लोगों की? आप यहाँ पर आए थे ना, आपको एकदम नाराज कर दिया जाएगा, दुखी, आप दुखी हो जाओगे। यहाँ पर ये देखिए मेरी ड्राइंग, आप बिल्कुल ऐसे उदास होकर यहाँ से जाने वाले हो अगर इनके चक्कर में किसी के भी पड़ गए। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना मेरे चक्कर में पड़ो, ना टीवी वालों के चक्कर में पड़ो, ना कोर्स के चक्कर में पड़ो। जो मजबूरी है वो तो ठीक है, ब्रोकर भी ढंग का चूज करो। ठीक, ब्रोकर भी ढंग का चूज करो। जीएसटी, सरकार को टैक्स वगैरह हम देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन नज़र इनकी भी आप पे रहती है, कुछ पाओ ना पाओ उनको टैक्स जरूर भर दो। ऑपरेटर से बचने के लिए मैं आपको बोलता हूँ। ठीक, कंपनियों के फालतू के ओएफएस से बचाने के लिए आपको बोलता रहता हूँ। ऑप्शन राइटर्स से हमेशा आपको बचाने की कोशिश करता रहता हूँ। खैर,
ये सब वीडियो आप शेयर नहीं करोगे। अभी मैं आपको बोला होता कि ये स्टॉक आपको सिर्फ इस कारण बना देगा करोड़पति, ये करके करोड़पति बना देगा, उसको आप 4 लोगों को शेयर कर देते। तकलीफ़ इस चीज़ की है, तकलीफ़ ये है कि जो भला कर सकता है आपका वो आप खुद हो, लेकिन ये आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आप दूसरों पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और आज नहीं तो कल आप बहुत बड़ा थप्पड़ खाओगे इस बाज़ार से, क्योंकि ये बाज़ार सबसे बड़ी भगवान है। वो किसी को कोई सम्मान नहीं देती है, वो सिर्फ स्किल्स को सम्मान देती है। जिसके पास स्किल होगी उसको बाज़ार सम्मान देगी प्रॉफिट्स के रूप में, और स्किल आप अपने दम पे बनाते हो। किसी का कोर्स, कोई टीवी, कोई करोड़पति, कोई कुछ नहीं बना सकता आपको। कुछ लोगों से तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाता हूँ कि वो डायरेक्टली आकर बोलते हैं सर मुझे कॉल भेज दीजिए, मुझे आपकी कॉल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब मुझे इतना बुरा फील होता है कि बताओ, मतलब इतना कहने के बाद भी लोग ऐसे आकर जब कह जाते हैं, दिल पे चोट लगती है। बाकी रिक्वेस्ट आपसे इतनी है, सीखने की कोशिश कीजिए, ऐसी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना सीखिए। नमस्कार।